हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल। आज थोड़ा बात करेंगे। सबका नीट का रिज़ल्ट आ ही गया होगा, तो जिसके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, जिसका सिलेक्शन हो रहा है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, रिज़ल्ट सेलिब्रेट कर सकते हो, लेकिन हाँ, अब आगे क्या करना है इसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया है जो कन्फ्यूजन में थोड़े कन्फ्यूजन्स हैं, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। बाहर के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी थोड़े मुझे क्वेश्चन पूछे गए, बस उनका जवाब देना है। जितने भी स्टूडेंट थे मेरे मेंटरशिप वाले, उन्होंने जो पूछा था वो मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो चलो, रिज़ल्ट तो आ गया, अब आगे क्या करना है। किसी ने कुछ तो खुद से क्वेश्चन पूछा है, सब रिज़ल्ट के पीछे ही लगे। कॉल्स आ रही हैं, ये आ रही हैं, इनको जवाब दो, वो जवाब दो, छोड़ो, आगे देखते हैं। रिज़ल्ट तो आ गया, अब आगे तुम्हें क्या करना है ये देखना है। मैंने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो चीज़ें हैं वो तो एक्सप्लेन करूँगा, उसके अलावा भी बता दूँगा। तो पहले देखते हैं, जिसके 500 से मतलब कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कट ऑफ तो पता चल ही गया होगा, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो अपना MBBS के लिए काउंसलिंग के लिए जा सकता है। अब काउंसलिंग के लिए जा सकता है, यहाँ पे देखो अभी से बता देता हूँ। काउंसलिंग या फिर तुम खुद से करवा लो। जिसके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, अच्छी रैंक आ रही है, वो थोड़ा गाइडेंस ले सकता है। और जो खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं ना, तो एक काम करना, कमेंट में या फिर इंस्टा पे कहीं पे भी तुम्हारा जो रैंक है, रैंक और मतलब सिटी कहाँ की है, मतलब कहाँ के हो वो, और कैटेगरी जो भी तुम्हारी कैटेगरी होगी वो मैसेज कर देना। रैंक लगेगा, सिटी लगेगी और कैटेगरी लगेगी, बस उसके बेसिस पे जो भी तुम्हारा प्रेफरेंस लिस्ट है ना, वो मैं हो सके तो प्रोवाइड कर दूँगा तुम्हें। और इसका कोई चार्जेस नहीं है, ऐसे चार्जेस लेते हैं क्योंकि मैंने बहुत देखे, कितने AI जनरेटेड कुछ भी बना दिया है, वहाँ पे पैसे दे रहे हैं स्टूडेंट और मुझसे पूछ रहे हैं। रिज़ल्ट से पहले ही वो जनरेट करवा रहे थे। तो अभी तो रैंक आ गई है, तुम्हारी रैंक आ गई है, खुद से भी कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे मैसेज कर देना, ये मैं बता दूँगा, ठीक है। बाकी काउंसलिंग करवा ले तो करवा ही लेंगे। दूसरा, जिसका फर्स्ट ड्रॉप था, जिसने फर्स्ट ड्रॉप लिया था और जिसने 12 के साथ दिया था, या फिर जिसका सेकंड ड्रॉप था, आई थिंक अगर तुम्हारे मार्क्स कम बन रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुमसे हो पाएगा, तुम कर लोगे, तुम्हें लगता है, तो तुम ड्रॉप के लिए जा सकते हो, ड्रॉप ले लो। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँगा मैं, कि ड्रॉप ले रहे हो ना तो ऑनलाइन मत जाना, ये मेरा कंसर्न है। मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ऑनलाइन मत लेना कभी भी, ऑनलाइन मत जाना, सीधा सीधा ऑफलाइन। कोई भी तुम्हारे घर के आसपास होगा, बढ़िया कोचिंग होगी, या फिर जा सकते हो कोटा चले जाओ, कहीं पे भी जाना। आकाश है, LN है, जब सबका नाम तो नहीं ले सकता मैं। जहाँ जाना है तुम्हें बस ऑफलाइन लेना, क्योंकि जो चीज़ें ऑफलाइन में है ना, वो तुम्हें ऑनलाइन में कभी, हाँ हो सकता है घर से कर लोगे, किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह से अभी पेपर चल रहा है, पेपर आ रहा है, जो कंसेप्चुअल चीज़ें पूछी जा रही हैं ना, जितना तुम्हें अच्छे से ऑफलाइन में समझ में आएगा, जितना तुम अच्छे से ऑफलाइन करोगे ना, उतना ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। तो मेरा सजेशन है कि तुम ऑनलाइन मत जाना, ऑफलाइन ही ट्राई करना, ठीक है। और जिसका मतलब 2 ड्रॉप से ऊपर ही हो गए हैं, 3-4 ड्रॉप हो गए हैं, तो भाई देखो, MBBS ही बस अकेला चीज़ नहीं है। तुम्हें अगर कोई अल्टरनेट चीज़ें करनी है, जैसे BAMS, BHMS, BDS, कुछ भी चीज़ें मिलनी, देख लो, अगर मिल रही है तो वहाँ पे चले जाओ। और फिर भी लगता है तुम्हें कि नहीं, मैं ड्रॉप लेके मुझे यही करना है, वो तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए, तुम्हें करना है, क्योंकि पेपर तो ऐसे ही आएगा और चीज़ें आनी भी ऐसी चाहिए। तुम मुझे बताओ, अब तक ये कोविड के बाद ही शायद हुआ है, 2019 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, अब तक के जो भी तुमने पेपर देखे हैं वो कैसे आए हैं। मतलब कि जो लड़का है ना, 11th पढ़ता है, 12th पढ़ रहा है, ठीक है, 2 साल अपना पढ़ाई में दे रहा है, और उसके बाद में मान लो 1 साल और उसने ड्रॉप भी ले लिया, फर्स्ट ड्रॉप भी ले लिया, 3 साल पढ़ाई कर रहा है, तो क्या ये एक सीट डिज़र्व नहीं करता? करता है। लेकिन क्या होता था, अब तक क्या हो रहा था कि ये 3 साल मेहनत करने के बावजूद लास्ट में 1-2 नंबर से या फिर कुछ रैंक से रह जाता था। और यहाँ पे सिलेक्शन किसका होता था पता है? सिलेक्शन इसका होता था जो लास्ट के 3 से 4 महीने में आके
ऊपर ऊपर से वन शॉट वीडियो देख लिया, ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी पढ़ ली, बस पढ़ ली, समझी नहीं, पढ़ लिया है, क्योंकि लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ रहे थे। तो ये 3 से 4 महीने में जो मेहनत करके आता था, जो मेहनत क्या वो भी पढ़ ही रहा होगा, लेकिन जो उसने ज़्यादा मेहनत नहीं की, बस ऊपर ऊपर से पढ़ के वो सीट लेके चला जाता था। तो ये गलत बात है ना। पढ़ना है अच्छे से, जो कर रहा है, जो 3 साल 2 साल मेहनत कर रहा है, वो तो सीट डिज़र्व करता ही था। अब ये 3 से 4 महीने में वर्क करके लेके चले जा रहे थे। तो अभी का जो पेपर है ये कहता है कि तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो पेपर तो ऐसे ही आएगा। तो वो सोच के तुम ड्रॉप लेना कि हाँ मुझे करना है कि नहीं करना है, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए होगी तो बता देना, बता देंगे। उसके बाद में है स्टडी, बाहर जाना है तुम्हें, रशिया, फिलीपींस तो लेना मत। हाँ रशिया कर सकते हो, यूएस कर सकते हो, कुछ भी, लेकिन हाँ रशिया में जो जाना चाहता है ना, उसके लिए मैं बताता हूँ आगे। यहाँ पे स्टार मार्क रहने देना। इसमें एक चीज़ बतानी है जो आजकल बहुत चल रही है, मेन टॉपिक मेरा यही था, इसी के रिगार्डिंग मुझे वीडियो बनानी थी। और आगे देखेंगे प्राइवेट और डीम्ड के बारे में। तो जैसे मैंने पहला ऑप्शन बता दिया था, जिसका कट ऑफ क्लियर हो रहा था 500-520 में, वो अपना सीट ले सकता है, काउंसलिंग करवा सकता है। ये सारी चीज़ें बताए दी हैं मैंने, तो ऐसा मत करना कि मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉप के बारे में तो बता दिया तुम्हें, ठीक है। और ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अल्टरनेट ऑप्शन भी बता दिया तुम्हें। ये चीज़ें बतानी है जो है स्टडी अब्रॉड के लिए। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि सोच रहे हैं कि बाहर जाने के लिए। और क्या हो रहा है पता है, जो भी मेरे मतलब जो मेंटरशिप के स्टूडेंट थे, उनको मैसेजेस आ रहे हैं, उनको कॉल आ रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। रशिया के बारे में बताया जा रहा है, कॉलेजेस दिखाए जा रहे हैं, 20 लाख का पैकेज, 30 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज, ऐसे उन्हें बताया जा रहा है, ठीक है। देखो तुम्हारे पास 20 से 30 लाख अगर तुम्हारा बजट है और तुम्हें रशिया से करना है, बाहर जाना है, तो पहले ये चीज़ें सोच लो। क्या तुम वहीं पे जाके वहीं तुम एमबीबीएस करके वहीं पे रहना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, वहीं पे सारी चीज़ें करने चाहते हो, तुम्हें इंडिया में वापस नहीं आना है, तो ठीक है जाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इंडिया में अगर आना है, फिर से आना है, तुम्हें यहाँ पे कुछ करना है, तो सोचो वहाँ का जो कोर्स का ड्यूरेशन है ना, वो 6 साल का है। पूछ लेना, तुम्हें पता भी होगा, वो बताएंगे भी। 6 साल का कोर्स का ड्यूरेशन है। उसके बाद में एक अगर इंडिया में आते हो तो पहले तो एक एग्ज़ाम है, FMGE एग्ज़ाम है। कई बच्चे इसको प्रिपरेशन के लिए 1 साल देते हैं, मिनिमम 1 साल देते हैं, मैक्सिमम 1 से 2-3। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो 2 से 3 साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं FMGE, और उनका क्लियरिंग का रेशो जो है ना वो बहुत ही कम है। तो ध्यान रखना, इसमें पढ़ाई करनी पड़ती है और 1 से 2 साल तो इसमें जाते हैं। तो मिनिमम मैं 1 साल मान लेता हूँ, 6 और 1 7 हो गए, और 1 साल की इंटर्नशिप यहाँ पे इंडिया में आने के बाद, तो कितने हो गए, 6 7 8 साल लगेंगे तुम्हें। 8 साल लगेंगे सिर्फ और सिर्फ MBBS कंप्लीट करने में। तो देखो पैसे भी दे रहे हो और 8 साल टाइम भी देना पड़ेगा। वो भी क्या कंप्लीट होगा, बस MBBS कंप्लीट होगा। तो तुम्हें लगता है कि मैं पैसे दे के और 8 साल इतना टाइम दे के बस मुझे MBBS करना है, ये टाइम का मिनिमम, और ये मैंने मिनिमम पकड़ा है। ऐसे भी बच्चे देखें जिनका 10 साल हो गया लेकिन MBBS अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, गए हैं, आए हैं और कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी पे तैयारी कर रहे हैं। मैं कोटा में था, चाइना से एक आया था, पूरा MBBS करके आया था, लेकिन फिर से यहाँ से ड्रॉप लेके नीट की तैयारी कर रहा था वो। तो मैं यही बता रहा हूँ कि टाइम तो लगेगा और पैसे भी लगेंगे। तो तुम्हारा अगर तैयारी है कि हाँ मैं टाइम दे सकता हूँ, पैसे दे सकता हूँ, तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और यार जितने भी देखे हैं मैंने, सारे FMG के मतलब जो एग्ज़ाम जो क्लियर नहीं कर पा रहे ना, MBBS कर लिया, एग्ज़ाम क्लियर नहीं पा रहे, सीधा कंसल्टेंसी के बेसिस पे आ रहे हैं कि आओ मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा, मेरे थ्रू आओ, मेरे थ्रू आओ। यार तुम उसको तो मतलब उसका जो कमीशन है वो दे के वो तो फ्री हो जाएगा, उसको कमीशन मिल गया। वहाँ पे जाके तुम्हें ही रहना है ना, तो तुम्हें रिसर्च करनी ज़रूरी है, तुम्हें देखना पड़ेगा कैसे क्या करना है। ऐसे नहीं कि किसी के बोलने से। मैंने तो देखा है कि इतने मतलब जो वीडियो देखा था उसमें बता रहे हैं कि हाँ आओ मेरे थ्रू चलो, हम ले जाएंगे, ऐसे ऐसे ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये चीज़ें कोई नहीं बता रहा है ना कि तुम्हारा टाइम कितना लगेगा,
तुम्हें वहाँ पे सुविधा कैसी प्रोवाइड की जाएगी, क्या होगा, तो तुम्हें उसका रिसर्च करना है। बजट तो बता दिया, 20 से 50 लाख के बीच में अगर बजट है तो अदर कंट्री देख लो। हाँ, ये एनएमसी के अप्रूवल की गाइडलाइंस तुम्हें देखनी पड़ेगी, वो तो बताते हैं, वो यहाँ तक तो बताते हैं, लेकिन अच्छे से भी नहीं बताते, उसको भी तुम देखना। और एक आता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर इसलिए क्योंकि तुम बताओ एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद में वहाँ पे अगर तुम्हें करना है एमबीबीएस, तो वहाँ की लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। अगर तुम कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि मैं सीख लूँगा वहाँ की लैंग्वेज और वहीं पे प्रैक्टिस करूँगा, तो ठीक है, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज सीखे तुम वहाँ पे मतलब पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। वहाँ की कंडीशंस भी देखने लेना कैसी है, क्या है, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक जो अच्छी चीज़ है इंडिया की, लेकिन यहाँ पे लगेगा तुम्हारा पैसा। अगर तुम्हारे पास वो है तो जा सकते हो, प्राइवेट ले लो या डीम्ड यूनिवर्सिटी जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है। मतलब अगर तुम सच में पैसा खर्च कर रहे हो ना, 30 लाख अगर तुम्हारा बजट था, 30 लाख में बाहर जा रहे हो, टाइम बचाना है और तुम्हें एमबीबीएस जल्दी करनी है और अच्छे से करनी है, थोड़ा इज्जत वाला करना है, तो तुम यहीं से कर लो, लेकिन पैसे तो लगेंगे, ठीक है। अप्रॉक्स 1 CR, ये तो 50 लाख लिखा हुआ है, इसका मतलब अप्रॉक्स 1 CR कोई भी गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट लोगे तो अप्रॉक्स 1 CR तक जाएगा, इससे ऊपर ही जा सकता है, ठीक है। बस प्राइवेट के लिए ये हो गया। और क्या बताता, फाइनल थॉट, अब इसमें कुछ बोलना है? हाँ, बस इतना ही कहूँगा कि घर वालों से एक बार बात कर लेना, क्या है, क्या कंडीशन है, कैसी है उस पर, और अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना, कमेंट में मिल जाएगा तुम्हें आंसर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें लगता है मैंने कवर कर दी हैं जो मुझे बताना था। मैं मेनली बस इसीलिए आया था कि ये जो बाहर रशिया में वगैरह ले जा रहे हैं ना, जो बच्चे सोच रहे हैं ना, बस ध्यान रखना कि तुम्हारा टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा टाइम जा रहा है और पैसे भी जा रहे हैं तो ये गलत है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो प्राइवेट कर लेना, लेकिन बाहर के लिए सोचना ज़रूर कि बाहर जा रहे हो तो टाइम तो इतना जाएगा, टाइम का एक बार ख्याल रखना, ठीक है। बाकी चीज़ें बता दी गई हैं, अगर कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना। चलो, थैंक यू। ऐसे भी बहुत लंबी होगी वीडियो।